एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डालेंगे। एफआईआईज ने कल कैश मार्केट में करीब 1200 करोड़ की खरीदारी की। डीआईआईज की बात करें तो उन्होंने कैश मार्केट में करीब 1750 करोड़ की खरीदारी की। तो दोनों ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने कल भारतीय बाजारों में खरीदारी की और कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा कारोबार रहा। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने करीब 370 करोड़ की बिकवाली की। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 6500 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 2600 करोड़ की बिकवाली, वहीं स्टॉक ऑप्शंस में करीब 2300 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुट चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, कल मार्केट ने थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश की और रिकवरी काफी अच्छी थी। 2 पॉइंट्स में रिकवरी अच्छी थी। एक तो कॉन्टिन्यूटी का फैक्टर नहीं आया मार्केट के अंदर, यानी कि जो आपकी बिकवाली हो रही थी वो आपको सेकंड डे कंटिन्यू नहीं किया, ये फ्राइडे का एपिसोड बन के सिर्फ रह गया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 51,000 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है और नियर टू 25,000 के ऊपर आपकी निफ्टी की क्लोजिंग आई है। तो इस दोनों की क्लोजिंग लेवल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली मैं बोलूंगा कि बैंक निफ्टी का कल का रूप काफी अच्छा था और काफी बेहतर था। देखिए, आप फ्यूचर्स के नंबर से पढ़ रहे थे तो उसमें मैं एक चीज बता देता हूँ, कैश में भी बाइंग हुई है और ऑप्शन में भी बाइंग हुई है। टिपिकली जब भी फॉल के बाद कैश और ऑप्शन में दोनों जगह बाइंग होती है तो इंस्टीट्यूशनल उसको बाय करता है और वो जल्दी जल्दी जाता नहीं है। उसका मतलब होता है कि सपोर्ट पक्के हो रहे हैं। तो फाइनली सपोर्ट मार्केट के पक्के हो रहे हैं। आई रिपीट, मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको स्टॉप लॉसेस टारगेट क्या रखने हैं। 24,800 जिसको कल आप टेस्ट करके आए लो के तौर पर और रिकवरी करके आए उसके ऊपर से, तो 24,800 आपका स्टॉप लॉस है। आपको 25,000 पार होते 25,200 के रास्ते भी खुलेंगे, फिर 25,500 के रास्ते भी खुलेंगे, बट फिलहाल 25,200 एक मैक्सिमम रेंज हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं फिलहाल के लिए, हफ्ते के लिए। उसके बाद डाटा जब जैसे बनेगा वैसे हम आपको बताएंगे भी। आते हैं स्टॉप लॉसेस पे, तो 24,800 का रखें। नए वालों को हमने कल थोड़ा बहुत पोजीशन प्रोवाइड की शो में, आउट ऑफ 10 आप कम से कम 2 से 3 लॉट ले लो। उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से, क्योंकि अच्छे उनको कल इंट्राडे प्रॉफिट भी हुआ और आज भी बैक टू बैक प्रॉफिट हो सकता है। आपके बैंक निफ्टी के डाटा पे, बैंक निफ्टी ने 51,000 की क्लोजिंग की है। 50,800 और 50,500 तो आपके 2 रेंज के स्टॉप लॉस होंगे। जिनको सीरीज रखना है उनको 50,500 रखना होगा, जिनको नियर बाय रखना है उनको 50,800 रखना है। 51,500 तक के रास्ते खुल सकते हैं वापिस से। 51,500 आते एक टफ रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट बार बार फिसलता है। एक बार वो पार होगा तो फिर 52,000 भी आएगा, लेकिन फिलहाल 51,500 यानी कि 51,500 के टारगेट्स के लिए अभी आप ओपन रहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें। जिन्होंने कल पोजीशंस लिया वो भी कैरी करके जाएं और जिनको आज पोजीशंस लेनी है, थोड़ा उनका रिस्क थोड़ा बहुत गड़बड़ाएगा, बट वो भी चाहें तो 1 से 2 लॉट की पोजीशंस अभी भी ले सकते हैं। मार्केट के अंदर कोई फटीक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट कॉल रेशियो वगैरह भी मार्केट का ठीक ही नजर आ रहा है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो आप पोजीशनिंग कभी कर सकते हैं। 7 शेयर एफ एंड बैन में है, पुट कॉल रेशियो में नो चेंजेस और एक के दोनों ही नीचे है और एफआई होल्डिंग वगैरह में भी कोई खास बड़ा चेंजेस नहीं है। ये रणनीति आपको बनानी चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पर फिर से एक बार नजर डालेंगे तो निफ्टी पे 24,800 और 24,650 के अहम सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,000 और 25,200 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स पर भी आप नजर रखें। बैंक निफ्टी पर 51,000 और 50,800 के सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स 51,200 से 51,500। तो इन लेवल्स पर अपनी नजर रखें आज के ट्रेडिंग सेशन में। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज कौन से स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक, बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर्स, हिंदुस्तान कॉपर और आरबीएल बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेडिंग सेशन में एफएनओ बैन में रहेंगे। कोई भी नए स्टॉक्स ऐड नहीं किए गए, कोई भी स्टॉक्स निकाले भी नहीं गए, लेकिन ये कुछ 7-8 स्टॉक्स हैं जो पिछले कुछ दिनों से एफएनओ बैन में रहे हैं और आज भी एफएनओ बैन में रहेंगे। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ अजित मिश्रा जुट चुके हैं। अजित, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं बाजार पर क्या रणनीति बनानी चाहिए। गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, कल के सेशन में बावजूद इसके कि ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव इंडिकेशन थे, मार्केट ने कहीं ना कहीं एक
स्ट्रेंथ दिखाई, एक रेजिलियंस दिखाई, आपने दोबारा से 20 ईएमए को रिक्लेम करने की कोशिश की। देखिए 24,900 के ऊपर होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। देखिए जब तक आप ये अटेम्प्ट दिखाएंगे तब तक पॉसिबिलिटी रहेगी कि रिकवरी थोड़ी एक्सटेंड हो। कल यूएस मार्केट से इंडिकेशंस पॉजिटिव थे, तो उसका एक रब ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। बट ज्यादा एंटिसिपेशन अभी करना थोड़ा सा कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है या दोबारा से हम अप ट्रेंड में आ गए, थोड़ा जल्दी होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। और इंडेक्स में जब तक कि आप 25,100 को डिसाइसिवली क्रॉस करके सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशंस मेंटेन ना करें लॉन्ग साइड पे। तो दोनों साइड पे पोजीशन मेंटेन करने की रिकमेंडेशन होगी। और अकॉर्डिंगली जो रिकमेंडेशंस हैं, बाय साइड पे पहले ब्रिटानिया की, एफएमसीजी एज अ पैक मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है। और इन केस अगर मार्केट में दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग आती भी है तो एफएमसीजी आउट परफॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रिटानिया काफी स्ट्रांग लग रहा है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, एक फ्रेश पिवट फॉर्म किया है। तो यहाँ पे आप 5820 के स्टॉक के साथ 6170 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे मिड कैप आईटी में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रहा है। वहीं पे बिरला सॉफ्ट अंडर परफॉर्म कर रहा है विद इन द मिड कैप आईटी, तो यहाँ प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड हो सकती है, करीब 590 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी 645 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, तो एफएमसीजी सेक्टर से ब्रिटानिया पर खरीदारी की राय, जहां पर 6,170 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। और इसी के साथ मिड कैप आईटी से बिरला सॉफ्ट, यहां पर बिकवाली की राय है और 590 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। अजित, शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। अब ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है ये बताने के लिए अब हमारे साथ वरुण स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं आज? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो शुरुआत करूंगा एसबीआई लाइफ के साथ, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी रिपोर्ट आई है इंक्रेड की, जहाँ पे इन्होंने टारगेट बढ़ा दिया है अपना। आप देखिए टारगेट 1750 से बढ़ा के 2150 का किया है। और यहाँ पे तर्क इनने काफ़ी अच्छे दिए। इनका कहना है कि जो मार्जिन्स है वो बॉटम आउट हो रहे हैं। वैसे भी आपको पता होगा कि पूरे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में वीएनबी मार्जिन्स को लेकर चिंता थी और मैनेजमेंट्स ने कहा भी था कि बॉटम आउट होंगे, इसको ये रिआइटरेट कर रहे हैं। जो सरेंडर नॉर्म्स है उसको लेके इनका कहना है कि ज़्यादा इम्पैक्ट देखने आपको शायद नहीं मिलेगा आगे चल के। और वीएनबी ट्रेजेक्ट्री जो है काफ़ी अच्छी है, बैंक का चैनल्स जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपको इस कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखने मिलेगा और रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल इनको लगता है। निपॉन लाइफ सीएलएसए मेंटेन कर रहा है आउट परफॉर्म का कॉल, 700 रुपये के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। खासकर इनका कहना है कि एसआईपी फ्लोज में मार्केट शेयर जो है वो इसका बढ़ रहा है, 3% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली और अब ये बढ़ के करीब 9.4% के आसपास आ चुका है। और इक्विटी में खासकर आप एसआईपी फ्लोज देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं, जो कि इस कंपनी को आगे चल के मदद कर सकता है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक पे सीएलएसए की रिपोर्ट है, जहाँ पे आउट परफॉर्मर का कॉल है। 1500 रुपये के लक्ष्य इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। खासकर इनका कहना है कि डिपॉजिट फ्रेंचाइज जो इस कंपनी की, इस बैंक की, वो काफ़ी अच्छी है और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे यहाँ से कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। निम्स जो है वो स्टेबल रहेंगे। हो सकता है कि रेट कट के बाद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का निम कंट्रैक्शन देखने मिले, लेकिन आगे की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अच्छी है। खासकर लोन को लेके बिजनेस ग्रोथ और खासकर एमएसएमई में कंपनी काफ़ी बेहतर ग्रोथ कर रही है। मेरिको गोल्डमैन की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 715 के लक्ष्य इन्होंने दिए हैं। ये कह रहे कि भारत का कारोबार अच्छा ग्रो कर रहा है। FY25 में डबल डिजिट के आसपास की ग्रोथ देखने मिलेगी। फूड और पर्सनल केयर बिजनेस जो है वो अगले 3 साल में दोगुना बढ़ सकता है, ये इनका कहना है। इसके लिए फिर से रिआइटरेट कर रहा है खरीदारी की सलाह 715 के लक्ष्य। और एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल की आईटी सेक्टर पे आई है, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स में इन्होंने प्राइस चेंज किया है, अपग्रेड किया। आप अपने स्क्रीन पे एक एक स्टॉक्स को देख सकते हैं। कोफोर्ज, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, महिंद्रा, एलटीआई, माइंट्री, एम्फेसिस, एलएनटी टेक, साइंट, इन सब पे इन्होंने अपने प्राइस टारगेट जो है बढ़ा दिए हैं। खासकर ये कह रहे हैं कि रिकवरी आपको जो है आगे देखने मिल सकती है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कट जो है वो ज़्यादा आपको देखने नहीं मिलेंगे, आगे चल के यहाँ सुधरते हुए नजर आएगी। और टॉप पिक्स इनके जो है एचसीएल टेक, एलटीआई, माइंट्री, पर्सिस्टेंस सिस्टम, ये बने हुए हैं। तो पूरे आईटी सेक्टर पे मोतीलाल की रिपोर्ट है। बिल्कुल, तो मोतीलाल की रिपोर्ट के चलते कई सारे आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। उन्होंने अपने टारगेट प्राइसेस बढ़ाए हैं। इसी के साथ आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई लाइफ और निपॉन लाइफ जैसे स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते